स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 3 कर लिया था। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 4 करेंगे आज हम, ठीक है। हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, उसका क्षेत्रफल, उसके परिमाप, मतलब हम लोगों ने उसका लगभग सारा क्वेश्चन उसके कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक होता है हाइट, ठीक है। ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ए ये बराबर होगा, ठीक है। इसमें हमने नाम लिख दिए, यानी ए और ये बी, यानी ये बराबर भुजाएं हैं, ए और ये बी है, ठीक है। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर। इसमें आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके परिमाप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके हाइट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका परिमाप हो गया, परिमाप, पेरीमीटर, हाइट हो गया आपका ऊंचाई, और एक हो गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया। ये आपके 3 तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन में भले ही इस चीज़ का फार्मूला का यूज़ करें या ना करें, लेकिन हमें फार्मूला तो याद होने चाहिए ना, क्योंकि फार्मूला से कभी कभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इससे पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जब हम तीनों भुजा को जोड़ देते हैं तो वही हमारा पैरामीटर होता है। जैसे a + b ये जोड़ दिए, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2a + b, ये होता है पैरामीटर का फार्मूला। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2a + b, ये आपका पैरामीटर हो गया। हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो हाइट का फार्मूला होता है 1/2 √4a² - b², यानी a जो होगा वो दो बराबर भुजा होगा और b जो होगा वो अलग तीसरी भुजा होगा। तो 4a² - b² ये आपका हो जाता है हाइट निकालने का फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल में जैसे हम लोगों ने समकोण त्रिभुज में पढ़ा था ना 1/2 b × h, यानी आधार गुना ऊंचाई, इसमें भी बस वही चीज सेम ही लगेंगे 1/2 b। अब इसमें h जो है वो आपका h क्या है, ये है h जो है वो क्या है 1/2 √4a² - b², ये है। अब इसी चीज को हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, नीचे 4 और √4a² ये b², ये इसका फार्मूला जो है वो बन जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का। ये क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला बन गया है। तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पैरामीटर, हाइट और क्षेत्रफल निकालने के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, भले हम इसका आगे यूज करें या ना करें, ठीक है। आगे यूज हम करें या ना करें इसे हम, लेकिन इससे हमें, तो समद्विबाहु त्रिभुज में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको डायरेक्टली पैरामीटर, हाइट और एरिया निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप आप ये रिजल्ट को लगा के, यानी इस फॉर्मूले को लगा के और डायरेक्टली उसका वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अगर आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि जब हमें वैल्यू दे रखेगी तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसका यूज करेंगे तो स्क्वायर करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम उसमें ट्रिपलेट का यूज करके उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। और हाँ, एक चीज और आपको समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज और आपको क्या याद रखनी है वो देखिए एक बार। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजा जो होता है वो बराबर, हमेशा दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर आपको भूल जाओगे तो आप लिख लो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। ये आप उसमें पॉइंट डाल लो, बराबर होता है। और आपको ये भी पता होगा एक पॉइंट कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, पता ही होगा, 180 डिग्री होता है,
ठीक है, ये आपको दो चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए त्रिभुज के ये दो जो बराबर भुजाएं हैं, इसका सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है कि इसके सामने का कोण यानी ये कोण और इसके सामने का कोण यानी ये कोण भी जो है वो आपस में बराबर होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हमें ये भुजाएं बराबर दे दिया है तो ये कोण भी बराबर होंगे। चाहे अगर ये x हो तो ये भी x होगा, अगर ये y हो तो ये भी y होगा, ये थीटा हो तो ये भी थीटा होगा, ये 10 डिग्री हो तो ये भी 10 डिग्री होगा, ये 50 हो तो ये भी 50 होगा। मतलब कि इसमें बराबर भुजाओं का समूह कोण, सामने वाला कोण जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो ये आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तब हम इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप इसे कॉपी में लिख लेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को हम देखिए कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन लाए हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने है। तीसरे कोण से दोगुने हैं, तो तीसरा कोण की माप बताओ। ये आपका जो है वो एक क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। आपको थोड़ा जल्दी में लिख रही थी इसलिए राइटिंग थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन समझ जाइए, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने हैं। यानी कि अगर ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है यानी इसकी अगर इसकी दो भुजाएं जो है वो बराबर है। ठीक है, अब क्या बोला है कि दो बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुना है। यानी ये तो दो बराबर कोण ये हुआ, यानी इसका समूह कोण तो यही हुआ ना, और ये इसका तीसरा कोण है यानी तीसरा कोण से दोगुना है। अगर ये तीसरा कोण 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 1 2 होगा तो दोनों 2 ही होगा ना। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो बोला तीसरा कोण की माप बताओ, यानी तीसरे कोण की माप हमें निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें हमें कितना लग रहा है, 2 2 4 और 1 5, यानी हमें तो 5 लग रहा है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यानी जब हम इसे काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 36। यानी हमें क्या बोला है, तीसरे कोण की माप। तो इसमें तीसरे कोण का माप कितना हो जाएगा, इसे हम 36 से गुना कर देंगे तो 36 डिग्री जो है वो उसका तीसरे कोण की माप हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज सीखना होगा कि हम उसे डिवाइड मतलब कैसे करेंगे। जैसे किसी भी कोई भी पैसा है तो उसे हमें 3 भाग में बांटना है, 4 भाग में बांटना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, उसको आपको ए और बी में बांटना है। 100 रुपए है, आपको ए और बी में बांटना है। बोला है बी के पास ए से 20 रुपए ज्यादा है, ठीक है, बी के पास ए से 20 रुपए अधिक है। तो सबसे पहले हम इसे बांटेंगे कैसे, उसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसे कंफ्यूजन में इस क्वेश्चन को नहीं लेना, बल्कि हम इसे सॉफ्टली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉफ्टली सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जितना अधिक हमें जिसको देना होगा, जैसे बोलेगा बी को ए से 20 रुपए ज्यादा देना है, ठीक है, ज्यादा मिले हैं, तो बी को ए से हम पहले ही 20 रुपए ज्यादा देंगे। जो टोटल मनी है ना उसमें हम पहले ही इसे 20 रुपए हम ज्यादा दे देंगे। ठीक है, तो बी को हमने पहले ही 20 रुपए ज्यादा दे दिया है। अब क्या है, अब जो हमारा इसमें कितना रुपए बच गया, 80 रुपए बच गया। अब 80 को हम 2 भाग में बांट देंगे तो इसमें 40 हो जाएगा और इसमें भी 40 हो जाएगा। यानी ए को 40 रुपए मिलेंगे और बी को 60 रुपए। देखिए ए से ये ज्यादा है ना बी। तो इस तरह से आपको ये चीज पहले डिवाइड करना, बांटना आपको पहले सीखना होगा। तब इस तरह के क्वेश्चन को, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगी, तब आप उसे आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज का
परिमाप 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर अधिक है तो तीसरी भुजा बताओ। ठीक है, यानी तीसरी भुजा कितनी माप की है वो हमें बताना है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये जो होता है वो ये बराबर भुजा होता है। ठीक है, यानी ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया। बोला है ये जो तीसरी भुजा है वो जो है वो दो बराबर भुजाओं से 20 ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये अगर एक भुजा है, ये भी एक है और ये दो है, मतलब ए और बी। बोला तीसरी भुजा टोटल हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, यानी कि टोटल इसका परिमाप जो है यानी तीनों भुजा को जोड़ के ये 200 सेंटीमीटर इसका आया है। अब ये 200 सेंटीमीटर है। अब 200 सेंटीमीटर में बोला है कि जो तीसरी भुजा है वो दोनों भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 जो हमें देना है, जिसको ज़्यादा देना है उसे हम पहले ही दे देंगे, फिर जो बचेगा उसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें फिर हम बांटेंगे इक्वल। तो बी को हमें 20 ज़्यादा देना था, 20 सेंटीमीटर, तो बी को हमने 20 ज़्यादा दे दिया। अब इसमें हमारा कितना बच गया, 180। अब हम 180 को 3 पार्ट में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके 60 हो जाएंगे, इसके भी 60 हो जाएंगे और इसके भी 60 हो जाएंगे। यानी ए की वैल्यू 60 आ गई, इसमें ए की वैल्यू 60 और इसमें बी की वैल्यू 80 आ गई। यानी तीसरी भुजा की मान हमारा कितना है, 80 सेंटीमीटर है। और ये तो हमें पता है ए और ए ये बराबर ही होते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ को बांटते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसे डिवाइड कैसे कर, अलग अलग बांटेंगे कैसे, वो जैसे कभी पैसा ही आपको बांटना हो गया, बोलेगा ए को बी से इतना रुपया ज़्यादा मिले, बी को सी से इतना रुपया ज़्यादा मिले, तो उस चीज़ को, ये तो अभी हमने छोटे छोटे क्वेश्चन किए, इसमें से आपको तो समझ में आ गया होगा। कल हम इससे बड़े क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो समझने में या कुछ भी, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।